तो सिंस हमें पता है कि अगर बच्चों के सामने ये सामान रखा है तो वो इसको दुरुपयोग कर सकते हैं, वहाँ पर हमें बहुत दुख नहीं होता है इस बात से। हमें बस एक अटेंशन रखनी होती है कि अच्छा हमें पता है तो हम अपना सामान उस तरीके से रखेंगे ही नहीं कि उनके हाथ में पड़े और वो इस तरीके की हरकत करें। सिमिलरली उसी तरीके से अगर आपको पता है एक नार्सिसिस्टिक इंसान है आपके सामने, आप स्टडी कर सकते हैं कि उनका क्या ट्रेट होगा, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे तो वो क्या सामने से निकल कर आएगा। एंड इफ़ यू जस्ट रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट दैट थिंग, तो वो आपको उतना डीपली पेन नहीं देगा हर बार। कमिंग डाउन टू द सेकेंड पॉइंट, एक चीज़ है जिससे नार्सिसिस्टिक लोग हमेशा हार जाते हैं एंड दैट इज़ दी ऑथेंटिसिटी। अगर आप हमेशा ऑथेंटिक रहते हैं, अगर आप पूरी तरीके से ऑथेंटिक पर्सन हैं, आपको अपनी बाउंड्रीज हमेशा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, आप जानते हैं कि अगर कोई उससे इंटरफेयर कर रहा है तो आप बिना डरे, क्योंकि ये आपको हमेशा डरा करके आपसे जीतने की कोशिश करते हैं, इसलिए अगर आप बिना डरे और बहुत ही पोलाइट वे में, बिना लड़ाई किए हुए, बिना झगड़ा किए हुए अपने पॉइंट को बहुत ही प्रोमिनेंटली रख सकते हैं सामने, तो ये व्यक्ति आपके सामने हार जाते हैं। तो जितना ऑथेंटिक आपका बिहेवियर रहेगा उतना ईजी हो जाएगा आपके लिए नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ में डील करना। थर्ड पॉइंट दोस्तों जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को कैरी करता है, इज़ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेशन के दौरान में उनका नाम लेना है। अगर आप किसी और तरीके से उनको बुलाते हैं लाइक डियर और बेबी और वट एवर, पर आपको जब आप डिस्कशन कर रहे हैं और जब आपको पता है कि ये डिस्कशन थोड़े एक सीरियस मोड पे जा रहा है जहाँ पर वो सामने वाला आपको गैस लाइट करने वाला ही है, वो आपको एक ऐसे पॉइंट पर ले जाने वाला है जहाँ पर जाकर आप कुछ रिएक्ट करेंगे एंड देन दे विल जस्ट टेक द एडवांटेज ऑफ दैट, तो आप पहले से ही उनका डिस्कशन में उनका नाम लीजिए। अपना टेम्परामेंट बिल्कुल भी छोड़िए नहीं, एकदम रिलैक्स रहिए। वो आपको कोशिश करेंगे इग्नाइट करने की, पर आपको अपने अंदर वो इग्निशन गैसेस लेके घूमना ही नहीं है जिसमें वो आग लगा सकें। तो आपको सबसे पहले उनका नाम लेना है कई बारी बात करते वक्त में। दूसरा, आपको उनके बार बार आपको इग्नाइट करने से इग्नाइट नहीं होना है, आपको बहुत ही पोलाइट वे में बात करनी है। थर्ड, आपको वो बहुत कोशिश करेंगे कि आपको गुस्सा आ जाए, वो आपके ऐसी पर्सनल चीज़ों पे कमेंट करेंगे कि जिससे आपको गुस्सा आ ही जाएगा, लेकिन आपको उसको दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि अगेन यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट वी हैव शेयर्ड इज रिकॉग्निशन। आपको पता होना चाहिए कि लाइक अ चाइल्ड दे आर डूइंग द नार्सिसिस्टिक ट्रेट। दोस्तों, फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइल डीलिंग विद द नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप इज डू नॉट मेक देम द सेंटर ऑफ योर लाइफ। ऐसे लोगों को हमेशा चाहिए कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर रहने वाले सभी लोग उनको ही अपना सेंटर पॉइंट मान करके सारे डिसीजंस ले। दे शुड बी द किंग ऑफ द प्लेस। वो हमेशा आपके ऊपर भी ये टेंडेंसी डालने की कोशिश करेंगे, पर अगर एक बार भी आपने उनको ये रास्ता दे दिया तो फिर वो आपके सर पे चढ़ जाएंगे और आपको उनको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, दे शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। और इसमें बहुत इमोशनली ड्रेन होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि आपको भगवान ने ऐसा एक्सपोजर इसलिए दिया है ताकि आप अपने आप को ज़्यादा रिकग्नाइज कर पाओ, एक रिलेशनशिप के अंदर खो के ना रह जाओ। तो इसलिए इस चीज़ को पॉजिटिवली लीजिए। अगर आपके साथ के रहने वाले पार्टनर या कोई और इंसान इस ट्रेट के हैं, वो चाह रहे हैं कि आप उन्हीं को सेंटर मान के सब कुछ करिए, पर आप उन्हें अपना सेंटर ऑफ लाइफ मत बनने दीजिए। हैव सम बेटर पर्पस ऑफ लाइफ। अपनी खुद की एक रिकग्निशन बनाइए जीवन में और उसके ऊपर काम करिए, अपने पर्पस के ऊपर काम करिए। ऐसे लोगों के साथ में इन लोगों को एक ना एक दिन आकर के सेटल होना ही पड़ता है। अगर आप बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से अपने गोल्स के ऊपर काम करते हैं तो ये आपको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।